Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक एडिटोरियल पोर्शन की वीडियो लेके आता हूँ, जिसमें हम डिस्कस करते हैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इंग्लिश वर्ड का हिंदी में। और मैं जिसके थ्रू आपको बताता हूँ कि कैसे आप कन्वर्सेशन में टेंस को यूटिलाइजेशन कर सकते हैं या वोकेबलरी वर्ड्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड बिगिनिंग विद द आर्टिकल रीसेट मोड। रीसेट मोड मतलब रीसेट कर देना, मोड उसका एक प्रकार। जैसे जीएसटी के बारे में, जीएसटी मेटामॉर्फोसिस रोक सुना हो आपने, जो सेफ चेंज कर देते हैं इनटू ए ट्रूली गुड एंड सिंपल टेक्स्ट नीड्स मोर सेंटर स्टेट्स डायलॉग। ये बोल रहे हैं कि जीएसटी मेटामॉर्फोसिस, जैसे जीएसटी का चेंजमेंट होता है इनटू ए ट्रूली गुड, बिल्कुल गुड में, एंड सिंपल टेक्स्ट नीड मोर सेंटर स्टेट डायलॉग। डायलॉग मतलब दो के बीच में, सेंटर स्टेट डायलॉग के बीच में, मतलब के बीच में वार्तालाप है वो होनी चाहिए, और एक सिंपलेस्ट टैक्स रिफॉर्म्स लेके आना चाहिए। द जीएसटी काउंसिल मेट ओवर टू डेज दिस वीक। तो जीएसटी काउंसिल मिली इस सप्ताह में 2 बार। इट्स फर्स्ट रेगुलर मीटिंग आफ्टर ए 9 मंथ ब्रेक। इसकी पहली मीटिंग जो है 9 मंथ ब्रेक के बाद है। विद मच ऑन इट्स प्लेट का मतलब है इट हैज़ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। इसके फ्रेजल वर्ब है। मच ऑन इट्स प्लेट का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें हैं आपके करने के लिए। जैसे जीएसटी काउंसिल के पास बहुत सारी हैं चीज़ें करने के लिए 9 मंथ ब्रेक में। स्टेमिंग होता है कि उससे स्टेम होता है तना, इससे उत्पन्न हो रहे हैं। स्टेमिंग फ्रॉम, जैसे मान लो कोई आपकी प्रॉब्लम किसी चीज़ से स्टार्ट हो रही है, लाइक यू कैन से माई प्रॉब्लम स्टार्टेड, और माई प्रॉब्लम स्टेमिंग फ्रॉम द एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट से स्टार्ट हुई। तो ऐसे ही तो स्टेमिंग फ्रॉम, मच ऑन इट्स प्लेट्स, नो लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। तो ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट रेगुलर मीटिंग है आफ्टर 9 मंथ्स, और विद मच ऑन इट्स प्लेट मतलब उसको बहुत सारा काम करना है। स्टेमिंग फ्रॉम 4 मिनिस्ट्रियल ग्रुप रिकमेंडेशन टू फिक्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम। तो ये बोल रहे हैं कि उनको फिक्स करना है बहुत सारी चीज़ों को। स्टेमिंग फ्रॉम 4 मिनिस्ट्रियल ग्रुप, जो 4 मिनिस्ट्रियल ग्रुप से, जो मिनिस्ट्री के लेवल के आदमी हैं, उन्होंने रिकमेंडेशन दिए, सिफारिश दिए टू फिक्स वेरियस एस्पेक्ट्स, फिक्स करने के लिए बहुत सारे पहलू ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम दैट रिमेन्स, वो रहती हैं ए वर्क इन प्रोग्रेस 5 years ऑन, जो 5 साल से पेंडिंग में चला हुआ है। दैट रिमेन्स ए वर्क। इट रेटिफाइड क्या होता है कि सहमति दिखाना। इट रेटिफाइड 3 of the 4 रिपोर्ट्स, इसने रेटिफाई कर दिया है 4 में से 3 रिपोर्ट को। एंड पुट ऑफ होता है पोस्टपोन कर देना या स्थगित करना या कुछ टाइम के लिए। पुट ऑफ 1 for फर्दर डेलिब्रेशन होता है विचार विमर्श के लिए। बेस्ड ऑन द कंसर्न्स फ्लैग बाई ए स्टेट, जो कंसर्न्स चिंता जताई हैं, फ्लैग मतलब उठाई हैं फ्लैग बाई ए स्टेट के द्वारा। विद ए कमिटमेंट होता है कि पक्का कुछ अपना वादा। विद ए कमिटमेंट टू रीअसेंबल, दोबारा से असेंबल करना है। रिजोल्व द इम्पास क्या होता है? बाधा। तो रिजोल्व द इम्पास होलिस्टिकली, पूर्ण रूप से, इन लिटिल ओवर ए मंथ, 1 मंथ के अंदर। ए न्यू मिनिस्ट्रियल पैनल है, इज बीइंग टास्क, उसको टास्क दिया गया है, इज बीइंग टास्क विद फिगर आउट द लॉन्ग पेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एपिलेट ट्रिब्यूनल फॉर जीएसटी डिस्प्यूट। द लॉन्ग पेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन है एपिलेट ट्रिब्यूनल फॉर जीएसटी डिस्प्यूट। टू मूव अहेड, तो आगे बढ़ने के लिए। बेस्ड ऑन इंटरिम रिपोर्ट ऑफ ए पैनल टू रैशनलाइज टैक्स रेट, तो बेस्ड ऑन दी इंटरिम होता है जो थोड़े टाइम के लिए रिपोर्ट होती है, अल्पकालिक। इंटरिम रिपोर्ट ऑफ ए पैनल रैशनलाइज टैक्स रेट को रैशनलाइज करना है, उनको एक अच्छे तर्क संगत वे में लेके आना है। एग्जम्पशन मतलब छूट। हैव बीन स्क्रैप्ड होता है जैसे कबाड़ बनाना, स्क्रैप बोलते हैं ना। हैव बीन स्क्रैप्ड ऑन सेवरल आइटम्स, तो उन्होंने छूट को स्क्रैप कर दिया है, मिटा दिया है। एंड सेवरल आइटम्स। एंड रेट्स अल्टर्ड मतलब चेंज कर देना। रेट्स अल्टर्ड फॉर अदर्स टू करेक्ट इन्वर्टेड ड्यूटी, जो मतलब उल्टे वे में ड्यूटी लगी हुई थी स्ट्रक्चर्स, जो उनको करेक्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे टैक्स को स्क्रैप कर दिया है, एग्जम्पशन दे दिया है। उन सेवरल, जो एग्जम्पशन ऑन सेवरल हैव बीन स्क्रैप्ड ऑन स्क्रैप है, तो जो छूट दी हुई थी उनको कम कर दिया। सेवरल आइटम्स, रेट्स अल्टर्ड, रेट चेंज हुए। एंड अदर इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। दिस में ट्रांसलेट, ये ट्रांसलेट कर सकता है इनटू हायर प्राइस, मतलब इससे क्या हुआ, एग्जम्पशन कम कर दिए तो वो हायर प्राइसेस होंगे ऑन मैनी गुड्स एंड सर्विसेज। एंड रिडक्शन फॉर ए फ्यू फ्रॉम जुलाई 18,
तो 18 जुलाई से कुछ के रेट बढ़ जाएंगे, कुछ के कम हो जाएंगे। ऑल्दो यद्यपि मतलब होता है इसका, देयर इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन इज़ डिफ़िकल्ट, उनका जो महंगाई का असर है डिफ़िकल्ट होगा टू असरटेन मतलब निश्चित करना। हाउएवर जबकि ए लार्जर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ जीएसटीज मल्टीपल रेट्स, जो रीस्ट्रक्चरिंग है जीएसटी मल्टीपल रेट स्ट्रक्चर विद एन इंक्रीज इन लेवीज मतलब टैक्स, इंक्रीज इन लेवीज टू दी बोल्स्टर होता है किसी चीज़ को मजबूत बनाना, रेवेन्यू दैट हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन, जिनकी कमी पड़ रही है शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन, पार्सली ड्यू टू रेट कट्स, कुछ है रेट कट्स अर्लियर अफेक्टेड एज ए इलेक्टोरल टूल, इनको इलेक्टोरल टूल हैज़ बिन पुट ऑफ, इलेक्टोरल टूल को इनको ऑफ कर दिया है। विद इन्फ्लेशन महंगाई के साथ एक्सपेक्टेड टू रिमेन बॉइंट मतलब होता है बिल्कुल फैली हुई, बिल्कुल इंक्रीज हुई, दैट एक्सरसाइज में हैव टू वेट लॉन्गर, तो उसको लंबे टाइम तक वेट करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम फाइन प्रिंट ऑफ काउंसिल डिसीजन, मतलब अपार्ट फ्रॉम जो अभी काउंसिल के डिसीजन चले हुए हैं, विच इंक्लूड टाइटर नॉर्म्स ऑन द होराइजन फॉर रजिस्टरिंग न्यू फर्म्स एंड क्लोजिंग ऑफ टैक्स इवेजन लूप होल्स। अपार्ट फ्रॉम फाइन प्रिंट जो बताया जा रहा है कि फाइन प्रिंट ऑफ काउंसिल डिसीजन, जो ये काउंसिल के डिसीजन का प्रिंट है, मतलब जो उसने एक खाका तैयार किया है, विद विच इंक्लूड टाइटर नॉर्म्स बहुत कड़े रूल लागू कर दिए ऑन दी होराइजन फॉर रजिस्टरिंग न्यू फर्म्स, न्यू अगर कोई फर्म रजिस्टर होती है तो उसको रजिस्टर करना मुश्किल है, एंड क्लोजिंग ऑफ टैक्स इवेजन लूप होल्स, टैक्स जो बचा रहे हैं उनको क्लोज कर रहे हैं लूप होल्स को। देयर इज़ मोर क्रिटिकल टेक अवे, मतलब टेक अवे क्या है, मतलब इस चीज़ से क्या सीख मिलती है। देयर इज़ ए मोर क्रिटिकल टेक अवे दैट द डेलिब्रेशन वर कंस्ट्रक्टिव, डेलिब्रेशन जो विचार विमर्श थे कंस्ट्रक्टिव थे, नॉट कम्बेटिव मतलब फाइट नहीं हो रही थी। स्पेशली अमिड दी ब्रूइंग ट्रस्ट, जो विश्वास उत्पन्न हो रहा था डेफिसिट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, तो जो अविश्वास उत्पन्न हो रहा था सेंटर एंड स्टेट के बीच में, सेंटर एंड स्टेट इन द पास्ट फ्यू मीटिंग्स एंड द प्रोलॉन्ग पोज सिंस इट लास्ट मैच, और जब से प्रोलॉन्ग बहुत लंबा पोज सिंस इट्स लास्ट मैच, बोर्ड इज़ वेल फॉर नेसेसरी नेक्स्ट स्टेप टू मेक जीएसटी डिलीवर ऑन इट्स ओरिजिनल होप्स। तो बोर्ड्स का क्या मतलब होता है कि उसको स्थगित कर देना। बोर्ड्स मतलब उस पर अच्छे विचार करना। बोर्ड वेल फॉर नेसेसरी नेक्स्ट स्टेप, बोर्ड का मतलब होता है कि जो संकेत, अच्छा संकेत, जैसे ओगर होता है ना, ओगर का सरनेम होता है कि अच्छा चीज़ का संकेत है। बोर्ड वेल मतलब ये दिखा रहा है कि फॉर द नेसेसरी नेक्स्ट स्टेप टू टेक मेक जीएसटी डिलीवर ऑन इट्स ओरिजिनल होप्स, तो ये बता रहा है कि इसका अच्छा संकेत है कि नेसेसरी जो नेक्स्ट स्टेप लिए जाएंगे टू मेक जीएसटी डिलीवर ऑन इट्स ओरिजिनल होप, जो इसकी खुद की आशा है। नॉट ए सिंगल मेंबर इज द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दैट सम स्टेट्स बिलीव हैड अपहेल्ड देयर राइट अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी इम्पोजिशन, ये जीएसटी ने डिलीवर किया इट्स ओरिजिनल होप, इसकी खुद की अच्छी होप। नॉट ए सिंगल मेंबर इज द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, कोई अकेले मेंबर ने इस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को नहीं हटाया है। सम स्टेट्स बिलीव दैट, कुछ स्टेट बिलीव करते हैं, हैड अपहेल्ड कर चुके हैं ऑन देयर राइट अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी इम्पोजिशन ऑफ सेंटर डिसीजन इन द काउंसिल। मोरओवर ओवर ए डजन स्टेट्स ब्रोट अप, मतलब 12 से ज़्यादा ब्रोट अप एंड एक्स्ट्रा एजेंडा आइटम लेके आए। देयर एंजाइटीज अबाउट द सनसेट अश्योर्ड रेवेन्यू ग्रोथ फ्रॉम जुलाई 1, तो देर उनकी चिंता है, देर एंजाइटी है, चिंता है अबाउट द सनसेट ऑफ अश्योर रेवेन्यू ग्रोथ की बंद करने का फ्रॉम द 1 जुलाई, मतलब उनको 1 जुलाई से कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ऑन विच मिनिस्टर फ्रॉम बीजेपी रूल्ड स्टेट स्पोक्स अप टू सीक कंटिन्यूस ऑफ जीएसटी कंपनसेशन फ्रॉम सम ईयर्स, तो उन्होंने कहा कि जीएसटी कंपनसेशन आप 1 जुलाई से बंद कर दोगे, बट वो मांग रहे हैं कि आगे तक चलता रहना चाहिए। दैट स्टेट्स आर नो लॉन्गर ड्रिवन बाय द पार्टी विप्स, जो पार्टी के विप्स के द्वारा नहीं चले रहे हैं। इन दिस क्रिटिकल फोरम, जिस जो ऑर्गेनाइजेशन है जीएसटी फोरम, तो इन दिस क्रिटिकल फोरम सच शुड इनरीच द क्वालिटी ऑफ डायलॉग, तो इनरीच क्या होता है, फुलफिल कर देना क्वालिटी ऑफ डायलॉग, दोनों के बीच में अच्छे विचार विमर्श होना चाहिए एंड आउटकम्स रिजल्ट आने चाहिए। दैट द सेंटर हर्ड देम आउट मतलब सेंटर ने हर्ड देम आउट क्या मतलब होता है कि सुना है, सेंटर को सुनना है। द सेंटर हर्ड देम आउट एंड लेफ्ट द इशू ओपन, उनको सुना और इशू को ओपन छोड़ दिया। अनलाइक द लास्ट काउंसिल मीट, जब पिछली काउंसिल मीट की तरह, पिछली काउंसिल में ऐसा नहीं हुआ था बट अनलाइक है, अब ऐसा हुआ है। व्हेन इट्स रिस्पॉन्स वाज अकीन टू एन आउटराइट नो, तो पहले क्या था कि आउटराइट क्लियरली होता, क्लियरली नो था पहले, बट अब ओपन छोड़ दिया, उसको सुना। इज़ मोस्ट रिफ्रेशिंग है। टेकिंग ए क्लियर कॉल मतलब एक
अब कॉल लेनी पड़ेगी, अब इसको बारे में सोचना पड़ेगा। वन वे और दी अदर, एक रास्ते से या दूसरे रास्ते। ऑन कंटिन्यूइंग दिस स्पोर्ट विल बी आइडियल फॉर द सेंटर एंड स्टेट, ये आइडियल होगा सेंटर एंड स्टेट के लिए टू प्लान देयर फिजिकल मैथ बेटर, उसको फिजिकल डेफिसिट अपना कंट्रोल करना है। जस्ट एंड सस्टेनिंग एंड नर्चरिंग होता है किसी को पालन पोषण करना, सस्टेन करना है। नर्चरिंग दिस फ्लैगिंग फेडरल कॉम्पैक्ट इज क्रिटिकल टू मेक द GST वर्क बेटर फॉर ऑल सूनर रादर देन लेटर्स, पहले या आखिर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज स्टेम फ्रॉम। स्टेम मतलब उत्पन्न होना, टू बी कोज्ड बाई और समथिंग और समवन। कैसे एग्जाम्पल, जैसे मोस्ट ऑफ, एग्जाम्पल इसका है मोस्ट ऑफ दी हर हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो से लेडीज़ के बारे में बात है। मोस्ट ऑफ हर हेल्थ प्रॉब्लम्स स्टेम फ्रॉम, कहाँ से उत्पन्न हुई? एन एक्सीडेंट सी हैड, वह मतलब उसके साथ एक्सीडेंट हो चुका है। व्हेन सी वाज यंगर, जब वो यंग थी, जवान थी। दूसरा है पुटिंग ऑफ। पुटिंग ऑफ का मतलब होता है कि स्थगित कर देना, टाइम पोस्टपोन कर देना। टू डिले और मूव एन एक्टिविटी टू ए लेटर टाइम। द मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ फॉर अ वीक, तो मीटिंग को एक सप्ताह के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। डेलिब्रेशन होता है विचार विमर्श करना, जैसे आफ्टर मच डेलिब्रेशन आई डिसाइडेड टू रिजेक्ट द ऑफर। या दूसरा एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, ही स्पोक विद ग्रेट डेलिब्रेशन, मतलब सोच समझ कर जवाब दिया उसने, या सोच समझ कर धैर्यपूर्वक उसने जवाब दिया। ही स्पोक विद ग्रेट डेलिब्रेशन। इम्पास होता है कोई भी इम्पेडिमेंट, बाधा। टू ब्रेक एंड द इम्पास। एग्जम्पशन होता है छूट। लूप होल होता है ए वे ऑफ अवॉइडिंग समथिंग बिकॉज द वर्ड्स ऑफ रूल और लॉ आर बैडली चूजन, कोई भी मतलब कमी। बोध होता है ओगर मतलब शुभ सूचना का सूचक। देयर आर्ग्यूमेंट डिड नॉट बोध वेल फॉर फ्यूचर। एंजाइटी, चिंता। और ये है कि जो बोला था ना कि मच ऑन प्लेट, तो इसका मतलब होता है टू हैव टू मैनी थिंग्स टू डू, काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे GST की प्लेट पे बहुत ज़्यादा था। लूप होल, कमियाँ। बुआइंट होता है फ्लोटिंग और एबल टू फ्लोट, एबल टू कीप थिंग्स फ्लोटिंग, मतलब बढ़ रहा है। द टीम वर इन बुआइंट मूड आफ्टर देयर विन, मतलब खुश मिजाज में या जो बढ़ रहा है, बर्जुनिंग, बढ़ने वाला। हियर आउट का मतलब होता है टू लिसन टू। आई नो यू डोंट एग्री बट हियर मी आउट, आप एग्री नहीं होगे बट मुझे सुन लो। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड में, देखते रहिए। बाय।